क्या हाल है दोस्तों। मैं आ गया हूँ फिर से एक नया वीडियो लेके, जिसमें एक नया सेक्टर को थोड़ा डिस्कस करेंगे और किस हिसाब से ग्रोथ है उसको प्रोजेक्ट करेंगे 2024 में। तो हो सकता है कि इसमें ग्रोथ किसी में ना दिखे, किसी में ज़्यादा दिखे। हालांकि ये पूरा रेलवे सेक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। ये रेलवे सेक्टर्स के वेरियस स्टॉक्स को हम देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स है, बट अगेन पूरे स्टॉक्स के डिटेल में नहीं जाएंगे। खाली ऊपर ऊपर से ही देखेंगे कि उसके लिस्ट ऑफ स्टॉक्स क्या है इंडियन रेलवेज के, और साथ में जो इफेक्ट है, जो हमारे इनके पास जो प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, उसके जो इफेक्ट पड़ सकते हैं उसको देखेंगे हम। शुरू करने से पहले मैं एक सॉरी बोल देता हूँ और माफ़ी भी मांग लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो लेंदी बन जाए, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता, अभी ये वीडियो की शुरुआत है। क्योंकि डेटा बहुत सारे हैं तो हो सकता है सिर्फ लंबा हो जाए वीडियो, बट स्टार्ट से एंड तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये आज की न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जहाँ पे देख सकते हैं कि जो पीएम मोदी इनॉग्रेट्स 240 करोड़ अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो ये न्यूज़ के चलते मुझे जो ख्याल आया कि ये रेलवे सेक्टर्स बहुत ही अच्छा बूम करता हुआ दिख रहा है रिसेंटली, एक सालों में। तो और प्रोजेक्ट भी किया जा रहा है कि रेलवे सेक्टर फिर से बहुत ही अच्छा करेगा 2024 में भी। तो क्यों करेगा, उस डिटेल को चलते सारे मैंने जो डिटेल्स है वो ढूंढ निकाले हैं, तो जिसके कारण वो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके साथ ही और एक देख सकते हैं कि अमृत भारत एक्सप्रेस करके एक जो नया ट्रेन है उसको लॉन्च कर दिया है, एक नया कैटेगरी। जैसे कि हमारे पास वंदे भारत था, वैसे ही अमृत भारत एक्सप्रेस एक नया कैटेगरी चालू किया है, जो कि सुपर फास्ट पैसेंजर ट्रेन है, इक्विप विद LHB पुश पुल फीचर। हाउएवर दीज ट्रेन्स कम विथ नॉन एयर कंडीशन कोचेस। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं कि ये इसमें एक स्पेशलिटी है कि इसमें जो झटके लगने वाले जो रहते, जो स्टार्ट जब ट्रेन रुकती है और चलती है स्टार्टिंग में, तो वो जो झटके हैं वो नहीं लगेंगे, जिसके कारण ये जो फीचर है उसको बोला जा रहा है LHB पुश पुल फीचर। तो ये एक नया फीचर उन्होंने डेवलप किया। अगेन ये फीचर्स फर्स्ट टाइम अमृत भारत एक्सप्रेस में लगाए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा जो रेलवेज है वो फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो ये तो मेरे ख्याल से सभी को पता रहेगा कि अपना जो रेलवे है वो बहुत ही बेहतरीन है और फोर्थ लार्जेस्ट है। तो सबसे पहले यूएस आता है, फिर चाइना, फिर रशिया, फिर इंडिया का नाम आता है। इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट, जिसका जो सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है। तो उनका एक कमेंट भी देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट हैज़ कमिटेड बाय टू इलेक्ट्रीफाइंग इंडियाज एंटायर रेल नेटवर्क बाय 2023-24। तो मान सकते हैं कि 2024 तक जो उनका जो सारा रेल नेटवर्क है वो इलेक्ट्रीफाइंग हो जाएगा। सारे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इंजन्स बन जाएंगे, ना कि सारे कोयले से चलने वाले जो पहले होते थे। तो 2024 में तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मान सकते हैं कि लगभग ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया रहेगा। बट ये एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बिकम अ नेट जीरो कार्बन एमिशन रेलवे बाय 2030। तो यहाँ पे जो माना बोला जा रहा है कि 2030 तक जो इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, या ये जो इलेक्ट्रीफाइंग के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन एनर्जी से आएगी। एक बड़ा नोट है जो कि एक बूस्ट करेगा अगेन ग्रीन एनर्जी को। तो मान सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी से आएगा। बट हमें ये पॉइंट अब भी देखने के लिए, मैं ये डिस्कस करने के लिए, ग्रीन एनर्जी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग रेलवे सेक्टर्स को डिस्कस करने वाले। तो रेलवे सेक्टर्स को ज़रा कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक न्यूज़ है जो कि अगस्त 28 की है, जहाँ पे रेलवे क्रॉसेस 1 लाख करोड़ कैपेक्स मार्क इन फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ ईयर 2023-24। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कैपेक्स है, जो पैसे डालने का, जो रेलवेज को बढ़ाने का काम है, उसमें जितना पैसे डाले हैं वो 1 लाख करोड़ के ऊपर हो चुका है। और ये सोच नहीं रही है, ऑलरेडी कर चुके हैं। रेलवेज ऑलरेडी इन्वेस्टेड एंड यूटिलाइज अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द ग्रॉस बजटरी सपोर्ट, विच इज 1 लाख करोड़, मोर देन 1,1796 करोड़। तो अप्रैल और जुलाई के बीच में ये हुआ है। तो देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है रेलवे सेक्टर, जिसके कारण हमें जो इसका इफेक्ट है हम लोग को ऑलरेडी रेलवे सेक्टर्स के स्टॉक्स में देखने मिल चुका है। यहाँ पे और एक न्यूज़ को अगर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे प्रपोजेस 4 लाख करोड़ मेगा प्लान टू मल्टी ट्रैक 7 बिजिएस्ट कॉरिडोर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 4 लाख करोड़ का
प्लान बता रहे, जो मेगा प्लान बोल रहे, उसमें जो मल्टीपल ट्रैक्स, 7 बिजिएस्ट कॉरिडोर, 7 डेस्टिनेशंस रहेंगे, जो 7 बिजिएस्ट कॉरिडोर रहेंगे, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, अलग अलग 7 लोकेशंस पकड़ लीजिए जो सबसे ज़्यादा बिजी रहते, वो 7 जो लोकेशन है उसको एक साथ करेंगे ट्रैक से और फास्ट करेंगे, तो जिसके कारण 4 लाख करोड़ का एक कैपेक्स प्लान बना रहे हैं उन लोग। द इंडियन रेलवे हैज प्रपोज्ड अ मेगा प्लान टू इन्वेस्ट 4.2 लाख करोड़ इन मल्टी ट्रैकिंग 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस फास्टर पैसेंजर ट्रेन्स एंड इम्प्रूव फ्लाइट मूवमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं फास्टर पैसेंजर ट्रेन, मतलब जो ट्रेन थोड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलती थी उसको 120 कर देंगे। हो सकता है, मतलब मैं खाली ये एग्जाम्पल के तरीके से बता रहा हूँ, तो जल्दी पहुँचेंगे। और इम्प्रूव फ्लाइट मूवमेंट, यहाँ पे देख सकते हैं इम्प्रूव मतलब जो क्वालिटी ऑफ ट्रैवलिंग रहेगा वो उसको बढ़ाएंगे, वो एक बेटर करेंगे। वो बेटर कैसे होगा? पहला तो शायद तक जो मुझे लगता है कि आईआरसीटी जो है, आईआरसीटीसी वो चार्जेस ज़्यादा लेगी, जिसको आईआरसीटीसी को फ़ायदा होगा। कोचेस बेटर होंगे, जो कोचेस बनाते हैं उसको फ़ायदे होंगे। तो ये 2 चीज़ मुझे लग रहा है, बट आगे दूसरे भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताना। ये जो प्लान है वो 10 साल का है, इंक्लूड्स डबलिंग एंड लेइंग ऑफ थर्ड एंड फोर्थ लाइन्स इन डिफरेंट स्ट्रेचेस। तो हम लोग ने ज़्यादातर देखा है कि 2 ही ट्रैक्स रहते हैं, एक आने का और एक जाने का। इसको और बढ़ाएंगे, जिसमें तीसरे लाइन डालेंगे, चौथा लाइन डालेंगे, तो इस हिसाब से जो ट्रेन का आना जाना रहेगा, वो जो क्वांटिटी रहेगी, मतलब जितनी बार आने जाने की जो क्वांटिटी रहेगी वो बढ़ेगी, तो इन द एंड में जो मूवमेंट है वो बढ़ेगा। इसके कारण जो कह सकते हैं द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज कैपेसिटी एंड अकोमोडेट मोर ट्रेन्स ऑन दिस कॉरिडोर विच करेंटली हैंडल्स 41% ऑफ द टोटल रेलवे ट्रैफिक इन इंडिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 7 कॉरिडोर्स बोले हैं उसी में ही जो ट्रैफिक होता है 41% होता है ऑल ओवर इंडिया का। तो बाकी सारे ट्रैफिक्स मतलब ऑल ओवर इंडिया में से ये 7 अगर निकाल दे तो बाकी ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 59% ट्रैफिक हैंडल होता है, जबकि ये सातों में से 41% होता है। जबकि ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि आना जाना बढ़ेगा और एकोमोडेट मोर ट्रेन्स, तो मतलब 4 ट्रैक बनेंगे तो और भी ट्रेन्स बढ़ेंगे। तो ये डेफिनेटली एक बेटर प्रोजेक्ट है, बट जो प्रोजेक्ट है वो 4.2 लाख करोड़ का है और 10 साल का प्लान दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आई थी, जबकि ये न्यूज़ लगभग 15 दिसंबर के आसपास आया था, जहाँ पे वो टाइम पे जो सारे रेलवे सेक्टर्स के स्टॉक से बहुत ही बढ़िया उछाल देखने मिला था ये न्यूज़ के चलते। जहाँ पे न्यूज़ अगर पढ़े तो इंडियन रेलवेज हैज़ अ 1 लाख करोड़ प्लान टू मूव टूवर्ड्स जीरो वेटिंग लिस्ट एम्बिशन। तो 1 लाख करोड़ का प्लान बता रहे हैं, जिसमें जो वेटिंग लिस्ट है वो नील हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। वो प्लान आगे इन्होंने इतना डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया, बट ये जो प्लान है विल कॉस्ट 1 लाख करोड़। तो ये बहुत ही बड़ी मोटी रकम है, जिसमें जो वेटिंग लिस्ट है आपके अगेन ज़ीरो हो जाएंगे। किस हिसाब से होंगे? क्योंकि जो हम लोग ने इसके पहले देखा 4.2 लाख करोड़ वो जो इन्वेस्ट करे, जिसमें जो ट्रेन्स है जो आना जाना रहेगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रैक्स बढ़ जाएंगे, ट्रैक्स के मूवमेंट्स बढ़ जाएंगे, तो जल्दी पहुंचेंगे और जल्दी आएंगे। ये सारा जो मैटर है वन एक के ऊपर एक निर्भर कर रहा है फिलहाल। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है, बट फिलहाल तो देख सकते हैं कि ये 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो वो 1 लाख करोड़ में करेंगे क्या? तो यहाँ पे देख सकते हैं गोल इज टू रिप्लेस एजिंग रोलिंग स्टॉक्स फॉर विच 7,000 to 8,000 न्यू ट्रेन सेट्स विल बी नीडेड। Tenders for same will be called in the next 4 to 5 years. This will entail floating train procurement tenders worth around 1 lakh crore, which will be honored over the next 15 years by replacing the older rolling stock, Union Railway Minister Ashwin Vaishnav said. तो यहाँ पे क्लियर है इंटेंशन उनका, जो पुराना स्टॉक है 7,000 से 8,000 नए ट्रेन नहीं, मतलब कह सकते कि पुराने ट्रेन को रिप्लेस करके नए बॉगीज में कर देंगे, ताकि उसका जो आना जाना जो मूवमेंट है वो बढ़ जाए। क्योंकि पुराने स्टॉक्स रहते तो पुराने स्टॉक्स आपको पता है कि वो उतने स्पीड कैच नहीं कर पाते हैं, जैसे हमारी पुरानी गाड़ियाँ होती है कि इतने अच्छे एवरेज नहीं दे पाती या इतना अच्छा एवरेज स्पीड नहीं ले पाती, तो जिसके कारण हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। वैसे ही सेम तरीका है, नए कोचेस रहेंगे तो अच्छी तरीके से चलेंगे ये। तो इन शॉर्ट अगर
7,000 से 8,000 नए ट्रेन बनाएंगे, नए बॉगीज बनाएंगे, तो बॉगीज बनाने वाले को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो टेंडर्स के हिसाब से दूसरों को देंगे कि ये आपको रेलवेज ने टेंडर दिया और आप मेरे को इतना बॉगीज सप्लाई करो, जो कि 4 से 5 साल में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे जो टेंडर है वो 1 लाख करोड़ का होगा, और ये जो 1 लाख करोड़ है वो ऑनर्ड विल बी ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स बाय रिप्लेसिंग द ओल्ड रोलिंग स्टॉक। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए, मतलब स्टार्टिंग में बात करें तो इनका कहना है कि स्टार्टिंग में ये 4 से 5 साल में 7,000 से 8,000 नए ट्रेन्स के सेट्स बनाएंगे हम लोग, पहले 4 से 5 साल में। और बाकी के जो बचे कुचे और भी बचे कुचे ट्रेन्स रहेंगे उसको रोलिंग करते हुए, मतलब एक एक को स्क्रैप करेंगे, उसके जगह पे नया लाएंगे, दूसरे को स्क्रैप करेंगे, उसके जगह पे नया लाएंगे, उस हिसाब से रोलिंग करते हुए 15 साल में ये पूरा स्टॉक जो पुराना ट्रेन है उसको स्क्रैप कर देंगे और पूरा के पूरा नया स्टॉक रखेंगे। तो जिस हिसाब से इनका जो प्रोजेक्ट है वो दिख रहा है कि 15 साल का प्रोजेक्ट हमें पता चल रहा है, बट इन द नियर टर्म में बात करें तो 4 से 5 साल में ये अच्छा खासा ग्रोथ दे सकता है। बट अगेन जो रेलवे सेक्टर्स के है हो सकते हैं जिसको टेंडर्स मिला है उसके लिए, अगर उनकी बात माने तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वी विल नीड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ क्लोज टू 12 लाख करोड़ इन द इंडियन रेलवे कैटर टू करेंटली लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बाय 2030। तो अभी जिस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है उसको अगर पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए भी 2030 तक उनको 12 लाख करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक बहुत ही बड़ी रकम है। आप सोच सकते हो कि इतना पैसा अगर लगेगा तो किस हिसाब से पैसे लग रहे हैं और प्रोजेक्ट सबको मिलेंगे, और ऑफ कोर्स इसका डायरेक्ट लिंक है आपके स्टॉक्स पे पड़ सकता है। और एक न्यूज़ को देख लेते हैं कि जो 24 दिसंबर को पब्लिश हुई थी, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे टू इन्वेस्ट 7 ट्रिलियन रुपीज टू ले ट्रैक्स ओवर नेक्स्ट डिकेड। 7 ट्रिलियन मतलब 7 लाख करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करेंगे सिर्फ ट्रैक्स डालने में। वो ट्रैक्स वो 10 साल के अंदर डालेंगे, जो नेक्स्ट 10 साल है उसमें ये खर्चा करेंगे 7 लाख करोड़ रुपए। यहाँ पे देख सकते हैं कि रेलवेज नाउ वांट टू गो इनटू ए मिशन मोड टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी विथ मॉडर्न ट्रैक्स दैट कैन हैंडल हाई स्पीड ट्रेन सच एज वंदे भारत। तो जिस हिसाब से ट्रैक्स, जो नए ट्रैक्स करेंगे, खाली पुराने ट्रैक्स, मतलब ये ट्रैक्स रिलेटेड ये नहीं कि सिर्फ नए ट्रैक्स डालेंगे, जो पुराने ट्रैक्स है उसको भी रिप्लेस करके नए ट्रैक्स में डालेंगे। तो जिस हिसाब से ये नए ट्रैक्स जो स्पीड वाले ट्रेन्स को हैंडल कर पा रहे वो बेटर है, तो जिसके कारण जो इंजन्स है उसकी क्षमता बढ़ाएंगे। वो क्षमता बढ़ेगी तो ऑफकोर्स आपका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो कम होगा, तो जिसकी वजह से अगेन एक जनता को ही इन द एंड में प्रॉफिट होगा। बट आप सोच सकते हैं कि ये किस हिसाब से कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। एक तो जो समझ लीजिए, अगर रेलवेज को ट्रेन्स बढ़ाना है, ट्रेन्स बढ़ाने वाले हैं तो किसको फ़ायदा? अगर टिकट्स ऑर्डर कर रहे हैं इसका IRCTC को फ़ायदा होगा। अगर ट्रेन्स बढ़ाना है तो ट्रेन्स बनाने पड़ेंगे, ट्रेन्स बनाने पड़ेंगे तो ट्रेन्स के जो वैगन्स है उसको बनाने पड़ेंगे, जो वैगन्स बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चरर है उनको फ़ायदा। ट्रेन्स बना रहे हैं तो इसके इंजन्स बनाने पड़ेंगे, इंजन्स बढ़ेंगे तो इंजन्स बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा। इंजन्स बना रहे हैं, सब कुछ बनाने, तो ट्रैक्स बनाने पड़ेंगे जो इसके स्पीड्स को मैच कर सके, तो नए ट्रैक्स बनाने वाले को फ़ायदा। ट्रैक्स बनाना है तो जो सारे लेबर्स, जो अदर मशीनरीज, जो अलग अलग इक्विपमेंट्स लगेंगे उनको फ़ायदा। तो ये सोच सकते हैं कि एक सर्कल है पूरा, को एक चीज़ को अगर इम्प्रूव करना है तो किस हिसाब से आपको लगेगा। तो सोच सकते हैं कि IRCTC बोलिए, IRFC, हाँ IRFC को मैं भूल गया इसमें, कि हर कोई प्रोजेक्ट्स पूरा करने के लिए कहाँ से पैसे लेगा? IRFC से, जो कि रेलवेज का एक ऑफिशियल लोन पार्टनर है, जो लोन देता है रेलवेज के प्रोजेक्ट्स के लिए मैक्सिमम। तो सोच सकते हैं कि सारे जो रेलवे प्रोजेक्ट्स है ज़्यादातर फाइनेंसिंग होगा IRFC से, जो कि गवर्नड है रेलवेज के अंदर में, रेलवे गवर्नमेंट्स के अंदर। तो एक बड़ी बात है कि IRFC को भी बूस्ट मिल सकता है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे और एक न्यूज़ को देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली टू अयोध्या विद इन 3 आवर्स एट 350 किलोमीटर्स पर आवर, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट टू पुट UP ऑन वर्ल्ड टूरिज्म मैप।
राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, जिसके कारण जो विजिटिंग है वो बढ़ेगा, जो बाहर से पर्यटक जो टूरिज्म है वो बढ़ेगा। तो जिसके कारण ये पहले से ही सोच के चल रहे कि ये इसका जो ट्रैक है दिल्ली से अयोध्या का जो ट्रैक है उसको बहुत ही बेहतरीन करेंगे, जिसमें बुलेट ट्रेन्स वो रन करेंगे। बुलेट ट्रेन्स रन करेंगे तो जो कि स्पीड अचीव करेगा 350 किलोमीटर्स पर आवर, तो जो ट्रैवलिंग है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा और जो प्रीमियमनेस है वो बढ़ जाएगा। अगेन ये सारे जो प्रॉफिट इन द एंड में होंगे रेलवेज को होंगे, रेलवेज के मल्टीपल सेक्टर्स को होंगे। तो ऑफ कोर्स एक बहुत ही बड़ा बूम देख सकते हैं आगे आने वाले टाइमों में। अगर कुछ ही दिनों की बात करें तो यहाँ पे जनवरी 22 में आपको पता है राम मंदिर ओपन हो जाएगा सबके नॉर्मल लोगों के लिए। तो जिसके कारण जो रेलवेज ने है 1000+ ट्रेन अनाउंस ऑलरेडी कर दी है अक्रॉस द कंट्री। तो अलग अलग जगह से, इंडिया के अलग अलग जगह से जो ट्रेन, बहुत सारी ट्रेन अनाउंस कर दी है ऑलरेडी, जो कि क्वांटिटी देख सकते 1000 ट्रेन, मतलब जो नॉर्मल ट्रेन थी नहीं उसमें 1000 ट्रेन प्लस कर दिए है, जो कि अयोध्या आ सकते हैं राम मंदिर के दर्शन के लिए। क्योंकि पर्यटक बढ़ जाएंगे, जिसके कारण जो, क्योंकि नया नया राम मंदिर बना तो सब में क्रेज रहेगा जाने का। तो जिसके कारण जो पब्लिक भर भर के आएगी राम मंदिर देखने के लिए। तो ऑफ कोर्स आप जान सकते हैं कि किस हिसाब से जो रेलवेज में खर्चा होगा और जो प्रॉफिट होगा अलग अलग सेक्टर्स को वो बहुत ही बड़ा हो सकता है, जिसका जो इफेक्ट है वो Q4 में देखने मिल सकता है हमें। क्योंकि Q3 का तो रिजल्ट ऑलरेडी अपना दिसंबर तक का रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा कुछ दिनों में। तो Q4 में रेलवे सेक्टर्स को बढ़िया रिजल्ट देखने मिल सकता है। यहाँ पे कुछ न्यूज़ को थोड़ा देख लेते हैं कि खाली डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि और बहुत ही बड़ा वीडियो बनता जा रहा है, तो इसको मेरे को जितना शॉर्ट करना है शॉर्ट करूँगा। तो यहाँ पे थोड़ा और भी न्यूज़ बाकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन रेलवे PSU स्टॉक लॉक्ड एट 16% अपर सर्किट टू हिट 52 वीक्स हाई ऑन विनिंग बैक टू बैक ऑर्डर्स। तो 2 ऑर्डर बैक टू बैक मिला, जिसके कारण 16% का अपर सर्किट देखने मिला है रेलवे सेक्टर्स के ये PSU स्टॉक में, जिसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 28 दिसंबर को देख सकते हैं RVNL IRFC टू रेलटेल दीज मल्टीवैगर रेलवे स्टॉक राइजेस टू 300% इन 2023। तो ऑलरेडी 2023 में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे चुके हैं ये तीनों स्टॉक्स, जिसमें आप देख सकते हैं। आप अगर इंडिविजुअल आप थोड़ा स्टडी कर लीजिए ये सारे स्टॉक्स में, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये वीडियो में इतने सारे कवर नहीं कर पाऊँगा। अगर आपको और भी कवर करना है तो कमेंट में ज़रूर बता देना, तो मैं एक एक इंडिविजुअल स्टॉक्स को ज़रूर कवर कर लूँगा बाद में। तो जिसके कारण ये न्यूज़ के चलते माने तो 300% का रिटर्न, अच्छा खासा रिटर्न एक साल में दे चुके हैं ये स्टॉक्स। तो मैंने फिर सर्च किया कि कौन से रेलवे स्टॉक्स है जो बहुत ही अच्छे हैं, बेस्ट है, जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सके। तो रेलवेज रिलेटेड जो स्टॉक्स मिले मेरे को थोड़े बहुत, जो अलग अलग साइट्स पे अलग अलग उनके बेस्ट स्टॉक्स थे। तो मैं 2-3 लिस्ट एक साथ दिखा दूंगा आपको एक के बाद एक, उसको पॉज करके देख सकते हैं। क्योंकि 90% जो स्टॉक्स हैं वो कॉमन रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं IRCTC है, जो कि हॉस्पिटल में कॉन्कॉर्ड है, ट्रांसपोर्टेशन IRFC, रेल विकास निगम राइट्स। साथ में यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग दी है, यहाँ पे मार्केट कैप दिया हुआ है। बीमेल, रेलटेल, टीटागढ़, टेक्समाको रेल एंड इंजीनियरिंग जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, टीटागढ़ इक्विपमेंट्स में, टेलीकम्युनिकेशन में रेलटेल, बीमेल इक्विपमेंट्स में, ये सारे अलग अलग सेक्टर्स रिलेटेड है। अगेन सब जो रेलवेज के ही स्टॉक्स है वो सारे के सारे ऑलरेडी रेलवेज में ही डील करते हैं। और बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जो इंडियन रेलवेज की सब्सिडरीज कंपनीज है। यहाँ पे जो सब्सिडरी कंपनीज यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले जो IRCTC आ गया, देखिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशंस। फाइनेंस आ गया, IRFC आ गया, इसमें इरकॉन इंटरनेशनल आ गया। साथ में यहाँ पे देखिए तो रेलवे विकास निगम आ गया, रेलटेल आ गया। तो ये सारे जो लिस्टेड कंपनीज है ये ऑलरेडी सब्सिडरी है इंडियन रेलवेज के। तो अगर कोई प्रोजेक्ट्स होता है तो सबसे पहले जो प्रोजेक्ट्स मिलेगा ये इन्हीं सब कंपनीज है, उसके जो सब्सिडरी कंपनीज हैं उनको ही मोस्टली प्रेफरेंस दिया जाएगा कि आप ही पूरा करो। उसके बाद अगर नहीं होता है तो बाहर वाले को किसी को मिल सकता है, बट मुझे नहीं लगता बाहर किसी को मिलता भी रहेगा। बट मोस्टली सब्सिडरीज, अपनी सब्सिडरीज कंपनीज को सारे प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं।
ये जो लिस्ट था वो देखते हुए मैंने जस्ट लिस्ट एक निकाला, तो यहाँ पे ये मार्केट कैप के हिसाब से सॉर्ट है। अगर ओवरऑल सब में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप अगर बोले तो IRFC का सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है, जो कि हम लोग ने पहले भी एक डिस्कस किया था। IRFC को IREDA के साथ कंपेयर किया था। तो ये 1,29,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसका प्रॉफिट और सेल्स देखिए, ये सेल्स है, ये प्रॉफिट है, ये ऑपरेटिंग मार्जिन है, देख सकते हैं। जो ये एक के बाद एक IRCTC, रेल विकास, इरकॉन इंटरनेशनल, टीटागढ़, जुपिटर वैगन्स। तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस अगर की बात करें तो जुपिटर वैगन्स का रहा है, जहाँ पे देख सकते हैं जो सेल्स है 154% CAGR से बढ़ा है, जबकि प्रॉफिट देखें तो 174% CAGR से बढ़ा है। तो कि बहुत ही बड़ी बात है। अच्छी अच्छी कंपनियां दे नहीं पाती ये चीज़ तो, बट अगर ये देखें कि पी का बात करें तो पी अगेन ऑलमोस्ट IRCTC के लेवल का पीई देखने मिलेगा हमें इसको। हालांकि याद रखिए कि ये जो खाली मैंने रेलवे सेक्टर्स को लेके पूरा लिस्ट बनाया है, ये ना कि खाली एक ही प्रोजेक्ट्स को लेके। जैसे कि IRFC कैटरिंग बिजनेस में है, तो ये बिजनेस टोटली अलग हो गया। जुपिटर वैगन्स मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में, तो ये वैगन्स मैन्युफैक्चरिंग लाइन अलग होगी। तो इसको पी को तो मोस्टली हम लोग देखेंगे नहीं ज़्यादा, क्योंकि ये सेक्टर्स ही अलग अलग है। हालांकि सारे सेक्टर्स रेलवे से बिलोंग करते हैं। तो ऑफकोर्स ये सब देख सकते हैं। ये थोड़े और जिसमें राइड्स आ गया, बीमेल आ गया, रेलटेल आ गया, टेक्समाको हो गया, ओरिएंटल आ गया। तो ये सारे स्टॉक्स है लिस्ट, आप अपनी स्टडी कर सकते हैं और उसके बाद ही इसी किसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर से माफ़ी चाहूँगा कि ये ऑलरेडी जो वीडियो है बहुत ही लंबा हो चुका है, तो होपफुली आप एंड तक बने रहे हैं। ये और ये सारी लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है, तो और कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप अपना सेक्टर्स चूज करके आप उसमें स्टडी कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन द एंड में रेलवे सेक्टर्स देखा गया है कि बूम कर सकता है, जो कि बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर ने भी बोला है कि रेलवे सेक्टर्स 2024 में बहुत ही बढ़िया काम कर सकता है। तो अगेन ये हमने देख लिया कि क्यों बढ़िया काम कर सकता है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बढ़िया बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है, और जिसके कारण जो ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया देखने मिल सकता है हमें 2024 में भी। तो फिलहाल ये वीडियो में इतना ही। आप अपने राय और या अपने कमेंट्स नीचे ज़रूर मेंशन करना। इसमें कुछ मिस किया रहेगा तो मेरे को ज़रूर इन्फॉर्म करना। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।